नमस्ते। मेरा नाम राजेश चौबीसा है और मैं प्रवक्ता रसायन शास्त्र राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ। BTER के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड 103 का जो सिलेबस है उसके 14th यूनिट में एक टॉपिक है दैट इज़ 14.4 ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल फाइबर के विषय में पढ़ेंगे कि प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है और उसके मुख्य अनुप्रयोग क्या हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। यह सिलिका कांच या पारदर्शक प्लास्टिक का बना एक पतला तार होता है जो बेलनाकार होता है और जिसका उपयोग डाटा या सूचना को प्रकाशिक सिग्नलों के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचारित करने में किया जाता है। किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो ये परावर्तन का ही एक रूप है जिसमें जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है और इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, उसका क्या शर्तें हैं और क्या नियम है? तो उसके लिए दो कंडीशंस की जरूरत होती है यहाँ कि एक तो प्रकाश की किरण का संचरण सघन से विरल माध्यम में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर जाती हैं। दूसरी बात है जो समझने की है कि सघन से विरल माध्यम में आती हुई जो प्रकाश की किरण है उसके आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो यहाँ देखिए, चित्र द्वारा हमने इसको समझने का प्रयत्न किया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और किस तरह से जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण जो सघन से विरल माध्यम में जा रही थी वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है और इस तरह से हम कहते हैं कि वो वापस आ गई। सघन से विरल माध्यम में वो गई नहीं, पहले ही वापस लौट आई। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके और भी उदाहरण है इस घटना के जो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हीरा जो चमकता है उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और गर्मियों में जो रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखाई देती है, अर्थात दूर देखने पर हमें पानी न होने पे भी पानी का आभास होता है और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये वास्तव में पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो प्रकाश का होता है उसी के कारण होती हैं। तो ये सिद्धांत है जिस पर प्रकाशिक तंतु कार्य करता है। अब आइए देखते हैं प्रकाशिक तंतु की संरचना क्या होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? तो एक प्रकाशिक तंतु जो है उसकी संरचना में तीन प्रमुख भाग होते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। सबसे अंदर का भाग जिसको कोर कहते हैं, उसके बाहर की परत जिसको हम क्लैडिंग या अधिपट्टन कहते हैं, और सबसे बाहर की परत जिसको हम कोटिंग या बफर जैकेट कहते हैं। कोर क्या होता है? ये सर्वाधिक आंतरिक हिस्सा होता है और ये भी पारदर्शक प्लास्टिक का बना हुआ होता है, अत्यंत महीन होता है, फ्लैक्सिबल होता है, लचीला होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बेलनाकार होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो संपूर्ण प्रकाश को अपने भीतर बनाए रखना है तथा प्रकाश की जो किरण है उसको अपनी लंबाई के अनुदिश या समानांतर संचरित करना है। दूसरा जो हिस्सा होता है जो चित्र में दिखाया गया है जिसको हम क्लैडिंग या अधिपट्टन कहते हैं, यह कोर के चारों ओर दूसरी परत बनाता है। यह भी एक पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन इसका जो मटेरियल होता है, पदार्थ है जिससे यह बना होता है, वो कोर के पदार्थ से अलग होता है, जिससे इसका अपवर्तनांक अलग हो जाए।
इसका अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, तभी प्रकाश की किरण जब इसमें प्रवेश करेगी तो वो सघन से विरल मध्यम में जाने का प्रयत्न करेगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अतः इसका जो अपवर्तनांक होता है क्लैडिंग का, अधिपट्टन का, ये ध्यान रखने योग्य खास बात है, वह कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रकाश को संचरित करना नहीं है, बल्कि जो प्रकाश कोर में संचरित हो रहा है उसकी तीव्रता में ह्रास को बचाए रखना है। उसकी तीव्रता में ह्रास नहीं होना चाहिए। साथ ही यह कोर को कुछ मजबूती भी प्रदान करता है। तीसरा सबसे बाहरी भाग जो है, जिसको हम कोटिंग या बफर जैकेट कहते हैं, ये बफर जैकेट क्या होता है? ये सुरक्षा जैकेट एक तरह का, और ये सबसे भारी भाग बनाता है जो लचीले कोर को और अधिपट्टन को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। और ये एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है जो अपघर्षण रोधी है और लचीला है, जिससे यह सुरक्षात्मक आवरण का कार्य कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, देखो एक डायग्रामेटिकली और इसको देख सकते हैं कि कोर जो सबसे अंदर का महीन पतला तार सदृश बेलनाकार संरचना है, उसके चारों ओर की परत जो क्लैडिंग है, और उसके बाहर फिर बफर कोटिंग और स्ट्रेंथ मेंबर दे रखा है हम, जो इसको सामर्थ्य प्रदान करती है यांत्रिक और सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि इसका जो उपयोग होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर केबल्स बनाने में होता है, और एक केबल के अंदर आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर एक साथ हो सकते हैं। तो उनकी सुरक्षात्मक परत के रूप में ये भाग कार्य करता है। फिर हम देखेंगे ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसमें किस प्रकार से प्रकाश एक सिग्नलों का संचरण होता है। तो जो कोर का अपवर्तनांक होता है वो क्लैडिंग या अधिपतन के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अतः जैसे ही इसके अंदर प्रकाश की किरण या प्रकाश प्रविष्ट होता है तो यह सघन से विरल माध्यम में एक निश्चित कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना द्वारा आगे बढ़ता है। बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वो प्रकाश अंदर ही रहता है और इस प्रकार से आगे संचरित होता हुआ ये प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाता है। तो ये इसकी क्रियाविधि है जिसके द्वारा हम सूचनाओं या डाटा का प्रकाशिक सिग्नलों के रूप में ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अब इस प्रकार के ट्रांसमिशन से क्या लाभ होता है, फ़ायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इस प्रकार जब सिग्नलों का संचरण होता है तो यहाँ पर बिना तीव्रता की हानि हुए सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित हो सकती हैं, और ये जो सिग्नल होते हैं वो विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण से भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो सिग्नल में किसी प्रकार का कोई शोर उत्पन्न नहीं होता, मतलब क्लैरिटी के साथ में ट्रांसमिशन होता है। ये इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। देखिए इस प्रकार से ये एक साथ दो सिग्नल यहाँ दिखाए गए हैं, और ये किस प्रकार से कोर के अंदर प्रविष्ट होने के बाद कोर की सतह से इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिससे ये आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रकाशिक तंतु लचीला होता है और वो मुड़ भी सकता है बिना टूटे हुए, अतः बहुत दूर दूर स्थानों पर इसका जो सिग्नल हैं, डाटा हैं, सूचनाएं, उनका प्रकाशिक सिग्नलों के रूप में आसानी से ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो ये देखिए अंत में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है बिना तीव्रता में किसी खास हानि के। अब हम देखेंगे कि प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या हैं, व्हाट आर मेजर एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स को डिज़ाइन करना, उसकी संरचना और उसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करना, इसको फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो देखिए क्या एप्लीकेशन है फाइबर ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल फाइबर के हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला उपयोग है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। प्राय जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है, वहाँ की डायग्नोसिस करने के लिए वहाँ के आंतरिक व्यवस्था का चित्र लेना होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ऑप्टिकल फाइबर बहुत अधिक उपयोगी होता है, और इसलिए पतले महीन ऑप्टिकल फाइबर के जो तार हैं उसका उपयोग करके उसके ऊपर सूक्ष्म कैमरों का प्रयोग किया जाता है, और उसके द्वारा
उसको शरीर में उन भीतरी अंगों तक उतार कर उनका चित्र आसानी से खींचा जा सकता है। इससे वहाँ की जो मेडिकल कंडीशन है उसको स्टडी करके, उसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक अच्छा उदाहरण इसका एंडोस्कोपी है, जिसमें इसी चीज़ को उपयोग में लेते हैं। एंडोस्कोपी में क्या किया जाता है, इसमें देखिए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर 2 सिरे हैं। यहाँ इसमें एक बेलनाकार नली में ऑप्टिकल फाइबर है और दूसरे में क्या है, वो ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, उसके आंतरिक अंगों में प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको प्रकाशित करता है। और फिर इस पे जो कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरा जो होता है सूक्ष्म, वो उसको प्रवर्धित करके उसका इमेज लेता है। तो इस तरह से इसको एंडोस्कोपी कहा जाता है और उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आंतरिक अंगों की सर्जरी है, बायोमेडिकल रिसर्च है, उसमें भी आजकल इसका काफ़ी व्यापक प्रयोग हो रहा है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरा देखें संचार प्रणाली यानी टेलीकम्युनिकेशंस में। तो संचार प्रणाली में आजकल हम जानते हैं कि बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हम देखते हैं। तो आखिर हाई स्पीड इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, तो उसके पीछे भी फाइबर ऑप्टिक्स ही है या इस ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु का उपयोग ही है। इसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ और हाई स्पीड से होता है, और कॉपर केबल जो होती हैं वायर्स, उसकी तुलना में ये अधिक लचीली होती है और आसानी से मुड़ जाती है बिना टूटे हुए, और ज़्यादा बल्क डाटा, ज़्यादा अधिक डाटाओं का संप्रेषण आसानी से किया जा सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उस हिसाब से बहुत उपयोगी है। तीसरा तो संचार प्रणाली या कम्युनिकेशन में हमने इसका उपयोग किया। फिर हम देखेंगे रक्षा क्षेत्र, इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं, और जो स्पेस ऑपरेशंस होते हैं काफ़ी गोपनीय होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो डाटा ट्रांसमिशन की जो सेफ्टी होती है वो हाई लेवल की होती है, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से या उच्च स्तरीय सुरक्षा होती है डाटा की, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट की जो वायरिंग होती है, सोनार, हाइड्रोफोन्स होते हैं, उनमें ऑप्टिकल फाइबर का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे उद्योगों में या इंडस्ट्रीज़ में भी इसका उपयोग होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जहाँ तक अंदर पहुँचना आसान नहीं होता है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर का किया जाता है उनको इल्यूमिनेट करने में। जैसे एयर बैग है, ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। फिर प्रसारण का क्षेत्र है, जो जैसे हम देखेंगे कि जो हाई स्पीड वीडियो होते हैं, HD वीडियोज़ होते हैं, उसमें TV सिग्नलों का तेज़ी से ट्रांसमिशन करना है हमको, तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो प्रकाशिक फाइबर होता है वो दिखने में वो बहुत पतला सूक्ष्म होता है और आकर्षक होता है, साथ ही ये लचीला भी होता है और काफ़ी सस्ते तरीके से ये इल्यूमिनेशन किसी जगह का कर सकता है, प्रकाशीकरण कर सकता है। इसलिए जो सजावटी उपकरण होते हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे क्रिसमस ट्री आपने देखे होंगे, उसके इल्यूमिनेशन में उसके अंदर जो प्रकाशीकरण किया जाता है, तो उसके लिए वास्तव में वहाँ ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो यांत्रिक निरीक्षण है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। मैकेनिकल इंस्पेक्शन क्या होता है कि जो ऑन साइट इंजीनियरिंग होती है, वहाँ कई बार क्या होता है कि साइट्स पर कोई ऐसी दुर्गम जगह होती है जहाँ पहुँचना आसान नहीं होता है। वहाँ अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट या डैमेज हो तो उसका पता लगाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स की सहायता से ऑप्टिकल फाइबर्स का ही उपयोग किया जाता है और पता लगाया जाता है उन फॉल्ट्स को, उन डैमेजेस को, ताकि उनको सही या दुरुस्त किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है वो बहुत ही उपयोगी है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये देखिए, ये सजावट में जो उपयोग है किसी जगह को प्रकाशित करने में, तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग किया गया है। एंडोस्कोपी में उसका उपयोग किया ही जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये काफ़ी उपयोगी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर्स के विषय में पढ़ा, ये क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, किस प्रकार से इनकी कार्यविधि होती है जिससे ये फंक्शनिंग करते हैं, और किस सिद्धांत पर ये काम करते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि इनका उपयोग क्या है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।